पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त ये 28.9% पर पहुंच चुकी है, जो आज से 7 साल पहले तकरीबन 22% पर थी। यानी आखिरी 7 सालों में गुर्बत में इजाफा 41% रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में गुर्बत में इजाफा 16.5 से 23.3% हो गया और सिंध में भी गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ, जो 24.5% से 32.6% तक पहुँच गया। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी गरीबों की तादाद 28.7% से 35.3% हो गई और बलूचिस्तान में भी गुर्बत में इजाफा 5% ज्यादा हो गया, जो 42% से 47% तक पहुंच गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह फसलों की कम कीमतें हैं। देहाती इलाकों में गुर्बत 28.2% से 36.2% तक पहुंच गई और शहरी इलाकों में ये 11% से लेकर 17% तक पहुंच चुकी है। इस मुल्क के 29% लोग यानी 70 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ एक अशरा पीछे जाएं तो 2005-6 से लेकर 2015-16 तक गुर्बत में वाज़े कमी आई थी, यानी गुर्बत की शरह आधे से भी कम हो चुकी थी। और इस गुर्बत से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इनइक्वालिटी ज्यादा हो गई है, यानी गरीब और अमीर का फर्क पहले से ज्यादा हो चुका है, जो 28.4% से बढ़कर 32.7% हो चुका है। जिस तरह सूबों में गुर्बत बढ़ रही है उसी तरह सूबों में इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, यानी गरीब और अमीर का फर्क भी उसी तरह ज्यादा होता जा रहा है। पंजाब में यह फर्क 28.4% से लेकर 32% तक पहुंच चुका है। सिंध में 29.7% से लेकर 35.9% तक। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 24.8% से लेकर 29.8% तक और बलूचिस्तान में गरीब अमीर का फर्क 21% से लेकर 26.5% तक पहुंच चुका है। पावर्टी एस्टिमेशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो गुर्बत में इजाफा है या सतह गुर्बत से नीचे जो लोग जिंदगी गुजारते हैं या जो गरीब अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है, उसकी 3 बड़ी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजंस है कोविड-19, दूसरी बड़ी रीजंस है फ्लड और तीसरी सबसे बड़ी और अहम रीजन है वो फसलों की कीमतें कम होना। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से मार्केट्स तक जो अप्रोच कम होगी, उसकी वजह से भी गुर्बत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि 9 मिलियन ऐसे पाकिस्तानी हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो वहां से $40 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं और जो बाकी पूरी अवाम है 240 मिलियन लोग, वो कुल मिला के भी $40 अरब की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक रीजन ये भी बताई गई है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम गुर्बत कम नहीं करते बल्कि गुर्बत में इजाफा करते हैं, क्योंकि इससे ग्रोथ नहीं होती, ना ही किसी किस्म का प्रॉफिट गेन किया जाता है, बल्कि ये एक नेट एसेट है जो लोगों को दे दिया जाता है और वो वैसा का वैसा ही खर्च हो जाता है जिसका कोई प्रॉफिट नहीं आता। अब इस रिपोर्ट ने गुर्बत की शरह भी बता दी, गुर्बत बढ़ने की वजह भी बता दी, कितने लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं वो भी बता दिया और ये भी बता दिया कि गरीब और अमीर का फर्क कैसे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में इसका हल कोई नहीं बताया गया, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए ये इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हमने कोशिश की है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, हम गवर्नमेंट को तजवीज दे सकते हैं। अब अमल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अगर वो करना चाहे तो। सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो मुल्क में एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्टिविटी की तरफ ज्यादा फोकस करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सके। इसी तरह SME इंटीग्रेशन की पॉलिसी बहुत सूदमंद साबित हो सकती है, यानी जो बड़े बड़े कार्टल्स हैं उन पर ज्यादा फोकस ना किया जाए, उनको सब्सिडी ना दी जाए, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए जहां मोर देन 80% जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर टेक है, उस पर फोकस किया जाए। जिम्मेदार को कम से कम रेट्स पर ट्रैक्टर मशीनरी दी जाए, डीजल के रेट्स कम किए जाएं, बिजली के रेट्स कम किए जाएं और उनको फसलों के रेट अच्छे दिए जाएं, तब जाके जो रूरल एरियाज की गुर्बत है वो कम हो सकती है। इसी तरह एसेट ट्रांसफर बहुत बड़ा इशू है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम है, ऐसे बिला वजह एसेट ट्रांसफर्स की बजाय प्रोडक्टिव एसेट्स पर फोकस किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। जैसे लाइव स्टॉक है, स्मार्ट शॉप्स हैं या इस तरह और कोई दस्तकारियां हैं जहां गरीब ज्यादा से ज्यादा कमा सकता हो। इसी तरह जो प्रोविंशियल गैप है उसको भी पूरा किया जाना बहुत जरूरी है, यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वन साइज फिट्स ऑल वो सब पर लागू हो जाती है, कहीं ज्यादा पैसा चला जाता है कहीं कम पैसा चला जाता है, वो एक गैप है जो क्रिएट होता है, उस गैप को ब्रिज करना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीअरेंज किया जाए ताकि ये जो सूबों के दरमियान डिस्पैरिटी है ये कम से कम हो सके। टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, क्योंकि टैक्स का बर्डन ज्यादा से ज्यादा गरीबों पर है और कम से कम अमीरों पर है। तनख्वाहदार तबका ज्यादा टैक्स देता है और इंडस्ट्रियलिस्ट कम देता है। ये जो वाइडनिंग टैक्स गैप है इसको कम से कम किया जाए या इसको मिनिमाइज किया जाए। और वोकेशनल ट्रेनिंग पूरी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है जो लोगों को हुनर सिखाता है, उनको स्किल्स देता है और वो अपने घर बैठे इनकम जनरेट भी करते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, टैक्स बेस में भी शामिल हो जाते हैं और लोगों को
रोजगार देने के भी काबिल हो जाते हैं। इस खित्ते में जिस तेजी से गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ रही है शायद ही किसी और मुल्क में हो, और जो स्टेप्स इस खित्ते के दूसरे ममालिक ने लिए हैं पाकिस्तान को उनसे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान इस पॉवर्टी को या इस इनइक्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है। और लेकिन इसके लिए एक बड़ी लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसी चाहिए, ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें सब स्टेक होल्डर शामिल हों, पावर्स को डिवॉल्व किया जाए ताकि फंड्स ज्यादा से ज्यादा निचली सतह तक आए, लोग उनको यूटिलाइज करें ताकि लोगों की जो रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये काम शॉर्ट टर्म नहीं हो सकते, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिमांड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान के गरीबों को इस सिचुएशन से निकाले।